हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो वो एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं आपके डाउट का 100% जवाब दूंगा अगर आपका जेन्युइन डाउट रहता है तो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम डेट को लेकर के ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपका 23 फरवरी से एग्जाम हो चुका होता, आप सोचिए 23 फरवरी से अगर एग्जाम शुरू हो जाते तो अब तक आपका एग्जाम खत्म हो गया, आंसर की भी आ गई होती और आपको ये पता लग गया होता कि आपका जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये पता लग गया होता, क्योंकि आंसर की आने पर ही पता लग जाता है स्टूडेंट को कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब एग्जाम जब से कैंसिल हुआ तब से एसएससी ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। मतलब कुछ तो यार बता देते कि भाई तब एग्जाम होगा और तब तक के लिए स्टूडेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी नहीं करनी पड़ेगी, अनुमान स्टूडेंट खुद लगा लेता है। तो भाई देखो, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, आप एग्जाम डेट के झमेले में ज़्यादा मत पड़िए। एग्जाम होना ये 100% तय है, एग्जाम तो होगा, कभी भी हो एग्जाम। आपका काम है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत अच्छे से करते रहिए, पर डेली अपने आप को बेहतर बनाइए। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे, जब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, तब आपको ये नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन देख के कि शायद मैं उस समय में पढ़ लेता तो इस क्वेश्चन को बना देता। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये स्थिति क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करती हैं एग्जाम हॉल में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखो मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ाएँ, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारा मेन मुद्दा भी यही है। देखो, आप ये मत कहना कि भैया मेरा तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई आप पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि आपका तो एग्जाम हो चुका होता, अगर सही समय पे एग्जाम हो गया होता उस समय पे, तब भी आप ये कहते कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मेरा तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी ये बात कहते आप। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप, मैं एक बात कहूँगा, जितने भी मैंने सेलेक्टेड स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए, उनसे बातें की, तो वो हमेशा एक ही बात बताते हैं कि भाई सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में हम पर डेली मॉक टेस्ट लगाते थे। आपको पर डेली तो एक मॉक टेस्ट लगाना है। सुबह जल्दी उठो, सुबह मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट लगाने के बाद में भाई उसका करो एनालिसिस। 2 से 3 घंटे उसके एनालिसिस में दो। सब्जेक्ट वाइज़ एनालाइज़ करो। पहले आप मैथ को लो, आप अपनी सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। मैं तो भाई मैथ लेता हूँ जब एनालाइज़ करता हूँ तो। आप मैथ में देखोगे किस टॉपिक से क्वेश्चन मेरे गलत हुए या किस टॉपिक के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं चैप्टर से, ठीक है? चैप्टर बोलो, टॉपिक मतलब चैप्टर समझ जाओ, आप इतने तो समझदार हो, जब मैथ मैंने पहले ही बोल दिया है तो, ठीक है? तो भाई जब आप उसमें देखोगे मेरा जो है एवरेज से क्वेश्चन गलत हुआ है और इस टाइप से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसे ना अपनी एक कॉपी बना लेना, उस कॉपी में लिख लेना, ठीक है? अगली बार से कोशिश करना कि उस टाइप के क्वेश्चन पे आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि जो है आगे अब कभी भी मॉक टेस्ट में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहो, मॉक टेस्ट में अपनी कमियाँ ढूँढो, उन कमियों पे काम करो, अच्छे से वर्क करो। जैसे आपका मान के चलो रेशियो का सवाल है कोई, ठीक है? रेशियो में सिक्कों वाले सवाल होते हैं, इस टाइप का सवाल है, तो आपको क्या करना है, वो गलत हो गया आपका या फिर आपका गलत छोड़ छोड़ दिया आपने। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको बुक से सर्च करना है या फिर एआई का ज़माना चल रहा है भाई। आप एक क्वेश्चन डालो, उस पे ये लिख दो कि भाई मुझे इसी टाइप के 20 क्वेश्चन चाहिए, तो वो आपको 20 क्वेश्चन बना के दे देगा एआई। उन 20 क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि अगली बार जब भी क्वेश्चन आता है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को बना दोगे। ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है? इसी तरीके से आप रीजनिंग में देखो कि रीजनिंग में जी कैलेंडर से क्वेश्चन आया और जो है मुझे कैलेंडर जो है मेरे फॉर्मूला की वजह से या कॉन्सेप्ट की वजह से मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ वो। तो आप इसी तरीके से आप या तो बुक से सर्च करो या फिर एआई से सर्च करो, उसी टाइप के क्वेश्चन को 20-30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। अगली बार से वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अपनी कमियों पे काम करो बस। कमियाँ पहचान के ही काम करोगे तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? हिंदी का क्या है कि हिंदी को भाई हल्के में मत लेना। जो गैर हिंदी भाषी राज्यों से स्टूडेंट हैं, वे क्या करें भाई, आप पर डेली हिंदी की बुक ले लो। जो बुक है जो मतलब याद करने वाले जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनिकालिक शब्द हो गए या आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गई, इन्हें पर डेली रिवाइज़ करो। आप इन्हीं को पढ़ते रहोगे ना पर डेली, जो आपकी एरर हैं, जो अशुद्धियाँ आती हैं, उन्हें आप इन्हीं से बना दोगे। क्योंकि जो शब्द ही तो होते हैं वे, शब्द होते हैं तो वो इन चीज़ों में आपको मिल जाएँगे। पर्यायवाची में, विलोम शब्द में आपका या फिर लोकोक्ति मुहावरे में। जब आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जो है वो अपने आप ही सही हो जाएँगे। हिंदी में आपको यही करना है। जीएस के लिए तो भाई ये है कि बुक ले लो, जैसे येलो बुक है, उसे कंप्लीट पढ़ते रहो।
अब प्रीवियस ईयर उठा के देखो कि भाई किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहा है और मुझे किस टॉपिक पे अभी अच्छी कमान बनानी है अपनी, ये चीज़ें देखो। स्कोर ऐसे बढ़ता है, स्कोर ऐसे थोड़ी नहीं है कि टेस्ट लगा दिया जी, आज नंबर ज़्यादा आ गए तो खुश हो गए, कल को नंबर कम आ गए तो उसमें दुखी हो गए देख करके, ऐसे नहीं है। दुखी हो गए तो फिर हम अगली बार को उसे जो है मॉक टेस्ट को खोल के भी नहीं देख रहे हैं फिर। तो ये नहीं होना चाहिए, मेहनत करोगे तभी एक अच्छा स्कोर होगा। एनालिसिस ज़रूर करना है, एनालिसिस यही ऐसे तो होता है यार, अपनी कमियों पे काम करो बस, स्कोर अपने आप बढ़ेगा। और कोई तरीका नहीं है। आपसे कह दो कि ये करो कि एक पीडीएफ पढ़ लो, वो पीडीएफ पढ़ लो। पीडीएफ मैं आपको एक हकीकत ब बात बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम ले लो या यूट्यूब पे कोई भी आपसे ये कहता है कि भाई मेरी इस वाली पीडीएफ को ले लो या इसमें डीएम कर लो, इसमें ये कर लो, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। पीडीएफ वास्तविकता बता रहा हूँ, जो पीडीएफ आपको दे रहा है उसने वो पीडीएफ खुद ने नहीं पढ़ी कभी भी, ये हकीकत है। जो पीडीएफ आपको दे रहा है पढ़ने के लिए, वो पीडीएफ भी भाई दूसरे की पीडीएफ दे रहा है आपको। उसने भी कहीं से कॉपी की है, ये वास्तविकता बता रहा हूँ। जितने भी पीडीएफ आपको बेचते हैं ना या फिर देते हैं, ये फॉलोवर बढ़ाने के लिए, ये इंस्टा पे मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, तो चूतिया बनाते हैं स्टूडेंट को, ये हकीकत है। बस अपना मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में अपनी कमियाँ देखो, कमियाँ ढूँढो, फिर उसी चैप्टर को अच्छे से मजबूत करो, ऐसे ही स्कोर बढ़ता है और कोई तरीका नहीं है। और देखो आप जब टेस्ट लगाते हैं तो मैथ में और रीजनिंग में ये देखा करोगे किस टॉपिक का सवाल ऐसा है जो कि मुझसे थोड़ा हो तो जाता है लेकिन टाइम लेता है, तो आप उसे देखते ही स्किप करो, उसे बाद में वो इजीली बन जाता है फिर, ठीक है। स्किप टेक्निक सीख जाओगे तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ऐसी मेहनत करते रहो, कोई ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं फंसना है, ठीक है। तो और भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। यही तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।